हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट पोर्शन देखेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जो टॉपिक हमने पढ़ा था जैसे कि पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इन पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज रेटिंग ऑफ 750 वॉट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है, हमको क्या प्रोवाइडेड है, हमको पावर दे रखी है। ठीक है, पावर बता रखी है 750 वॉट और दूसरी चीज हमको वोल्टेज बता रखी है 220 वोल्ट। ओके, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे करंट पूछा गया है और हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो हमको इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पावर का फॉर्मूला, जो क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको P प्रोवाइडेड है, P हमारे पास है, हमको V दे रखा है, V हमारे पास है, हम I कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, P की वैल्यू क्या है 750 इज इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाइड बाय I, जो हमको करंट चाहिए। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 220 एंड दिस इक्वल्स टू 3.41 एम्पियर। ओके, तो हमारा करंट क्या आया है 3.41 एम्पियर। ओके, गेटिंग इट। नाउ हमको करंट पता चल गया, हमको वोल्टेज पता है जो प्रोवाइडेड है, करंट हमको पता लग गया, तो हम ओम्स लॉ के थ्रू हम आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमको V पता है, I हमने निकाल लिया है, तो हम इससे क्या R निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो V क्या है 220, I को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.41, इट इज इक्वल्स टू 64.5 अप्रोक्सीमेटली। ओके, 64.5, therefore R is equals to 64.5 ohm। ओके, हमसे क्या पूछा था, करंट और पूछा था और रेजिस्टेंस पूछा था, हमने दोनों कैलकुलेट कर दिए। गेटिंग इट। नाउ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सी if an electric heater consume electricity at 500 watt and potential difference between two terminal of electric circuit is 250 volt, calculate the electric current and resistance through the circuit। ठीक है, हमको क्या प्रोवाइडेड है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमको यहाँ क्या प्रोवाइडेड है, हमको क्या प्रोवाइडेड है, पावर प्रोवाइडेड है जो क्या है 500 वॉट। दूसरी चीज हमको वोल्टेज दे रखी है V एंड हमसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि I पूछा गया है और रेजिस्टेंस R पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमको यही दोनों चीजें पूछी गई थी, सेम उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमको क्या पता है, P पता है 500 वॉट, V क्या है, वापस देख लेते हैं, V क्या है 250 वोल्ट। ओके, 250 वोल्ट। ओके, हमको I पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस R पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी आई। ओके, वी आई इससे हम निकाल सकते हैं, पावर 500 हमको प्रोवाइडेड है इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाइड बाय I। ओके, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 250 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, तो हमारा करंट क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ओके, हमने ये कैलकुलेट कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। सिमिलरली हम ओम्स लॉ लगा के, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आर। क्यों, क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है। देयरफॉर V हमको प्रोवाइडेड है 250 डिवाइडेड बाय, हमको I पता लग गया 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर ऊपर 250 वोल्ट, हम R निकाल सकते हैं और R हमारा क्या आ जाएगा 125 ओम। ओके, सेम था जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था। ओके, गेटिंग इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, हमको क्या है, रजिस्टर इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस बता रखा है जो क्या है 5 ओम, कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, सोर्स से कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है उसका 5 ओम। इट प्रोड्यूसेस 180 जूल ऑफ हीट इन 1 सेकेंड। कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है 180 जूल, मतलब हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, H की। ओके, नाउ हीट बता रखा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मींस टाइम है ये। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब हमको V क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो हमको क्या प्रोवाइडेड है, हमको H प्रोवाइडेड है, R प्रोवाइडेड है, T प्रोवाइडेड है और हमको कैलकुलेट क्या करना है, वोल्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको हीट कितना दे रखा है 180 जूल।
ओके दूसरी चीज हमको आर की वैल्यू 5 ओम बता रखी है, हमको टाइम बता रखा है 1 सेकेंड एंड हमको कैलकुलेट क्या करना है एच, हमको कैलकुलेट क्या करना है सी, हमको कैलकुलेट करना है वी, क्योंकि हमको एच प्रोवाइडेड है, वो कैलकुलेट करना है वी। ओके नाउ हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला देखा था H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हमको ये पता लगा था कि हीट कितनी होती है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला निकाला था हमने। इसके थ्रू हमको यहाँ पर H पता है, हमको यहाँ क्या पता है R पता है, ठीक है, हमको T पता है, हमको I नहीं पता, और हमको निकालना है क्या है V। ओके हमको I नहीं पता, हमको V निकालना है। हमने ये और देखा था कि हम इसकी जगह एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो हम I के प्लेस पे V अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि यहाँ पर I है, अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। ओके एक R से एक R कैंसिल, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T। ओके हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एट प्लेस ऑफ दिस। ओके क्योंकि I की वैल्यू हमने V अपॉन R हम ले सकते हैं, ओम्स लॉ से हमको पता लगता है, तो हम I स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा। ओके हमको V निकालना है और हमको पता क्या है, ये चीजें पता है, ठीक है। तो H की वैल्यू लिखेंगे हम पहले 180 मल्टीप्लाइड बाय R हमको पता है 5 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू V का स्क्वायर। ओके कैसे, V का स्क्वायर इधर ही रखेंगे हम, R को इधर डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो R 5 ओम मल्टीप्लाइड बाय 180 जूल हीट डिवाइडेड बाय T नीचे आएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो T 1 सेकेंड। ओके तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 900 मल्टीप्लाई करते हैं तब, एंड देयरफॉर हम जब अंडर रूट करेंगे तो V की वैल्यू क्या आएगी 30। ओके 30 वोल्ट है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया है, वोल्टेज पूछी गई है, वो कितनी आएगी 30 वोल्ट। गेटिंग इट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट एंड पावर ऑफ बल्ब इज 110 वॉट, पावर कितनी है 110 वॉट। ओके देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, I हमसे पूछा गया है, हमको V की वैल्यू दे रखी है, पावर की वैल्यू दे रखी है। ओके तो हमको क्या प्रोवाइडेड है, P पावर दे रखा है, V दे रखी है, ठीक है। कितना कितने वैल्यू है, पावर की है 110 वॉट एंड वोल्ट की है 220 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है करंट। ओके इट्स सो सिंपल, क्योंकि ये पूरा किसे बेस्ड है, पावर के फॉर्मूले पे, और पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय I। ओके हमको ये दोनों चीजें प्रोवाइडेड है, हम I निकाल सकते हैं कैसे, इसकी वैल्यू है 110 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल्स टू I एंड देयरफॉर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 1/2 और वी कैन से I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। ओके इट्स सो सिंपल, ठीक है, कैलकुलेशन भी इवन सिंपल है। ओके गेटिंग इट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको डेरिवेशन करनी होती है, जो आपने पढ़ी है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में डेरिवेशन जो है, वो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस डेरिवेशन बेस्ड भी आते हैं। ओके सो इट्स वन ऑफ दैट काइंड, डिराइव द इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की हमको डेरिवेशन डिराइव करनी है। सो हम पहले क्या लिखेंगे कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। ओके लेट अस अज्यूम दैट करंट I इज फ्लोइंग, कितना करंट I करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस के रेजिस्टर से I करंट फ्लो हो रहा है। ओके लेट अस अज्यूम दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, जैसे कि इस रेजिस्टर से I करंट फ्लो हो रहा है और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R है, ठीक है, और इसके यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। इफ चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस दिस रेजिस्टर फॉर टाइम T, मतलब कि क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है, I फ्लो हो रहा है इसके अक्रॉस और हमको पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो हम ये भी कह सकते हैं कि Q चार्ज अगर फ्लो हो रहा है T टाइम में, दैट मींस I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर। ओके नाउ then work done in moving the charge Q through the potential difference is given as, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये पढ़ रखा है वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू Q, हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके वहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। जब V वोल्टेज के अक्रॉस, जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना है इसके अक्रॉस हम Q चार्ज भेजेंगे, तो हमको क्या वर्क का फॉर्मूला मिलेगा, W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। ओके वी गेट दिस थिंग नाउ। नेक्स्ट थिंग इज द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन टाइम T। इसका मतलब क्या है
कि जो सोर्स है उसको V क्यू एनर्जी देनी है T टाइम में, ओके। हेंस पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स कैन बी गिवन एज, तो फिर हम पावर को कैसे लिख सकते हैं, जब इतना वो हो रहा है तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू अपॉन टी। कैसे, हमको पता है P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय I, एंड हमने बोला है अभी कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं पावर को P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q, और यहाँ पर P इज इक्वल्स टू V इंटू I, ओके। नाउ so the energy supplied to the circuit by source in time t is P multiplied by T, ठीक है। T टाइम में कितना पावर फ्लो हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे T से, and there we get heat, okay। H is equals to VIT, therefore H is equals to I square RT, getting it as per Ohm's law, क्योंकि हमने V is equals to IR भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने V is equals to IR लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय V is equals to IR हमने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T, तो दो I हैं तो I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे क्या कर लिया हमने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिराइव कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होता है H स्क्वायर, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये हमने देखा है, इवन प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हीट जो प्रोड्यूस हो रही है H, वो क्या होती है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट, जो स्क्वायर है करंट का उसके, देखो I स्क्वायर है और हमने देखा H I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पूछ रहा है क्या ये इस तरीके से है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ओके। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है, ओके। लास्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू इट, मतलब कि स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम जो है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि H जो है वो T स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसके स्क्वायर के डायरेक्टली नहीं है, ये T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ओनली फर्स्ट वन, ठीक है ना। द SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की SI यूनिट हमने अभी इतने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में देखी थी, हमें देखा था जहाँ पावर की वैल्यू लिख रखी थी उसके पीछे उसकी यूनिट लगा रखी थी, और यूनिट क्या थी उसकी, वॉट, ओके। पावर की क्या होती है, वॉट होती है, गेटिंग इट। नाउ नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का, ओके ना। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does, ठीक है, कॉर्ड जो होता है इलेक्ट्रिक हीटर का वो ग्लो क्यों नहीं करता, बल्कि उसका इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट है वो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है, वो हीट प्रोवाइड करता है, हीट गर्म हो जाता है, वो ऐसा क्यों होता है, वो ग्लो क्यों करता है, तो उसका रीजन क्या है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रजिस्टर, वो क्या है, एक रजिस्टर, जो एलिमेंट है वो क्या है, एक रजिस्टर, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, वो क्या है, रजिस्टर है। नाउ अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हम क्या जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, कि वो क्या है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, दैट मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मींस अगर हीट तभी ज्यादा बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो एलिमेंट ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, वो ज्यादा गर्म होगा, वो ज्यादा हीट उसके पास आएगी, ठीक है। तो क्या है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के। द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज वेरी हाई, जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक हीटर के एलिमेंट का वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। एज करंट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट इट बिकम टू हॉट टू एंड ग्लो रेड, on the other hand the resistance of the cord is low, it does not become red when current flows through it, ठीक है। क्या है जो हीटिंग एलिमेंट है, एक तो है हीटिंग एलिमेंट और एक है कॉर्ड, ठीक है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हमको क्या पता है कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब जिसका ज्यादा R होगा वो ज्यादा हीट करेगा, उसके पास ज्यादा हीट आएगी, वो ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई, ठीक है। तो जब इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है तो क्या होता है, इसके पास ज्यादा हीट आती है, और जब ये ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्या करता है, ग्लो कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कॉर्ड का रेजिस्टेंस है वो होता है लो, ठीक है, जिसका R लो तो वो हीट भी कम होता है, जब हीट ही नहीं होता तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट ग्लो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through potential difference of 50 volt, ठीक है। हमको क्या प्रोवाइडेड है इस क्वेश्चन में, हमको चार्ज प्रोवाइडेड है, हमको वोल्ट प्रोवाइडेड है, एंड इवन हमको टाइम प्रोवाइडेड है, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, हीट जनरेट, दैट मींस H हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
और हम क्या जानते हैं जूल्स ऑफ हीटिंग से, H इज इक्वल्स टू VIT। ओके, ये हमको पता है, या फिर हम किसको कह सकते हैं I2RT। ओके, हमको ये पता है तो हम इससे ये बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ओम्स लॉ से, बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR। नाउ हमको V प्रोवाइडेड है 50 वोल्ट, हमको I की जगह Q और T दे रखे हैं, तो क्या हम I से Q और T से I कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, और हमको चार्ज कितना दे रखा है 96,000 डिवाइडेड बाय, हमको टाइम दे रखा है 1, बट हमको एज वी नो कि टाइम हम हमेशा किसमें लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं, तो हम इसको 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम 1 आवर को सेकंड में? सी 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, दैट मींस 3600 सेकंड्स होता है। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल्स टू, तो हमको ये टाइम में हमको आई मिली है। ठीक है, दिस इज, ये क्या है, करंट है। अब हमको करंट मिल गया, वोल्टेज हमको प्रोवाइडेड है, टाइम हमको मिल गया, टाइम हमको प्रोवाइडेड है। ओके, तो हम हीट निकाल सकते हैं। H इज इक्वल्स टू V की वैल्यू 50 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू 96,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, और वापस यहाँ टाइम कितना है, 1 आवर है। 1 आवर को हम कैसे लिखेंगे हमेशा सेकेंड्स में, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं H की वैल्यू इज इक्वल्स टू 48 C 1 2 3 एंड ये 4 C। ये क्या आ गई, हमारी H की वैल्यू आ गई। ठीक है, हीट हमारी, हीट की वैल्यू आ गई इतने जूल। ठीक है, ये हीट हमारी आ गई। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे हम हीट को, 1 2 3 4 5 6। हम इधर पॉइंट हम ऐसे कैलकुलेट लेके चलते हैं, जैसे कि अगर हमको 100 दे रखा है, ओके, तो हम 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100.00। ओके, तो हम अगर 100 से इस पॉइंट को जैसे ही हम लेफ्ट साइड थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं, तो 10 के ऊपर पावर क्या होती जाती है, प्लस में बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से हम 6 टाइम्स इसको लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव 6 लिख सकते हैं। तो हीट क्या आ गई, 4.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, कितना करंट लेके जाती है वो, 5 एम्पियर करंट लेके जाती है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हीट डेवलप कितनी हुई है, हीट कैलकुलेट करनी कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स में कितनी हीट कैलकुलेट हुई है। ठीक है, उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हीट को कैलकुलेट करना है जो कि इन कंडीशंस के थ्रू डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हम हीट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू VIT, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। हमको यहाँ I दे रखा है, हमको T दे रखा है। ठीक है, हमको V नहीं दे रखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है। देयरफॉर हम V की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, IR। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I2RT, और ये तीनों चीजें हमको प्रोवाइडेड है। देयरफॉर हीट इज इक्वल्स टू I की वैल्यू क्या है 5, सो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू 20 मल्टीप्लाइड बाय 30। ओके, इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30। ओके, एंड H विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 600 एंड इज इक्वल्स टू 15 C। गेटिंग इट, ये क्या आ गया, हमारा हीट की वैल्यू आ गई। H इज इक्वल्स टू कितना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 1.5। ओके, 1.5 10 रेज़्ड पावर 4। वाई, ये तो मल्टीप्लिकेशन से आ गया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30। ओके, तो 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 600, और हमने 25 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 15,000। ओके, नाउ जैसे हमको पता है कि एक एक पॉइंट या इधर पॉइंट के आगे हम डबल जीरो लगा सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो जैसे एक एक शिफ्ट करेंगे हम, उसमें पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में 10 की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हमने कितने टाइम शिफ्ट करा, 1 2 3 एंड 4। देयरफॉर 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4 जूल हमारा क्या है, आंसर है। ओके, गेटिंग इट। अब हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वो बिल्कुल फिनिश हो गया। हमने इसमें सारे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और इसके नोट्स हमने देख लिए हैं। ओके।